हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली। लिटरली काफ़ी बड़े सेंटेंस भी है, छोटे भी हैं, और छोटे सेंटेंसेस में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो। और कोई भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि जिसको आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहो, तो कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठे ताकि ऐसी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकें और उन चीज़ों को आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, आपने ये सलाह काफ़ी बार सुनी होगी। अब देखो, हिंदी में कितना छोटा सा, इंग्लिश में कितना बड़ा है, ठीक है? क्योंकि जो जिस तरीके से सेंटेंस बोला है इन्होंने, वो काफ़ी बड़ा करके बोला हुआ है। हालाँकि ये सेंटेंस छोटा सा ही है कि आपने सलाह काफ़ी बार सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस एडवाइस मैनी टाइम्स। खत्म, इतना सा। लेकिन यहाँ पर देखो इस चीज़ को कैसे बोला है कि मैनी टाइम्स को इन्होंने फ्रीक्वेंटली बना दिया है। हर्ड या फिर लिसन को इन्होंने रिसीव के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? और गिवन एडवाइस, तो यहाँ पर सिर्फ एडवाइस को गिवन एडवाइस, दी जाने वाली सलाह, इस तरीके से घुमाया। तो मैं पूरा समझाता हूँ। तो इन्होंने जो बनाया है, पहला जो है, ठीक है, उसमें जो मेन वर्ड लिया है, इन्होंने लिया है मस्ट हैव, माइट हैव, ठीक है? मतलब ये जो सेंटेंस है, बेसिकली यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो हैव ही है, ठीक है? तो यहाँ पर एक श्योरिटी के लिए कि आपने पक्का सुनी होगी, सेंस ये वाला आ रहा है कि फ्यूचर का, ठीक है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि वो इस समय सो रहा होगा, ठीक है? तो जब मैंने बोला वो सो रहा होगा, तो गा तो लगा एंड में, ठीक है, गा की लगा, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, ठीक है? तो सेम ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा, इसलिए मैं बोलता हूँ, पहचान रटनी नहीं है, समझनी है। अब जहाँ पर यहाँ पर एक अंदाज़ा किसी चीज़ का लगाते हैं, तो मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, इनका यूज़ किया जाता है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है किसी चीज़ की, 90% श्योर हो, तो मस्ट हैव, ठीक है? जो चीज़ हो चुकी होगी, एक तरीके से वो वाला कि आप ये चीज़ हो गई होगी, उसमें लगता है, ठीक है? तो और अगर 50-50 है तो मे हैव, काफ़ी कम चांसेस है माइट हैव, ठीक? तो यहाँ पर माइट हैव का यूज़ किया गया है। यू माइट हैव, और इसमें थर्ड फॉर्म ही लग दिया, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ, यार वो जा चुका हो, वो चला गया होगा, ठीक है? वो चला गया होगा। अब जब मैंने बोला चला गया होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट या फिर ही मस्ट हैव गॉन, इस तरीके से। सो यू माइट हैव रिसीव्ड दिस। अब यहाँ रिसीव, लिसन, जो सुनने वाली चीज़ है ना, उसी को इन्होंने रिप्लेस करके रिसीव बोला है कि आपको ये चीज़ मिली होगी, इस तरीके से। सो यू मस्ट हैव रिसीव्ड दिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली। रिसीव दिस तक सेंटेंस बना। अब इसके आगे रिसीव दिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली गिवन एडवाइस, ठीक है? गिवन एडवाइस का मतलब जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई ना, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूँ, कोई चीज़ की हुई, उस सेंस में जाता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ कि यार, यू आर द वन हु इज़ लाइक अ बीटन बॉय। बीटन बॉय मतलब पीटा गया लड़का, जिसको पीटा गया था, इस तरीके से। सो गिवन एडवाइस, दी जाने वाली, दी गई सलाह, इस तरीके से। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली गिवन एडवाइस, बहुत ज़्यादा, लगातार, कई बार दी जाने वाली सलाह, ठीक है? ऐसे। सो यू मस्ट हैव रिसीव्ड दिस मोस्ट फ्रीक्वेंट गिवन एडवाइस। आपने कई बार सुनी होगी ये काफ़ी बार दी जाने वाली सलाह। ऐसे सेंटेंस बनाए इन्होंने। तो सेंटेंस हिंदी में सिंपल है कि आपने ये सलाह काफ़ी बार सुनी होगी। जो कहती है, अब ये सलाह को कह रही है कि जो कहती है, ठीक है? अब इस जो के लिए विच लगाया, कहती है। अब देखो, ये ता है, ती है, ते है, सिंपल सेंटेंस में आया एकदम, ठीक है? सिंपल में ही आया, जो कहती है, विच सेज। अब सेज क्या है? से के अंदर डज छुपा हुआ है, विच डज से, ठीक है? तो विच सेज, तो यहाँ पर आया जो कहती है, विच सेज बड़े सपने देखो, ड्रीम बिग, ठीक है? अब जाइए सेंटेंस में जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। लेकिन जो लोग हमें ये सलाह देते हैं, वो हमें कभी नहीं बताते कि कैसे करें। अब इसमें कई सारे सेंटेंसेस हैं। जो लेकिन लेकिन के लिए तो बट लगाया, साइड में रख दिया। जो लोग हमें ये सलाह देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोज, जो लोग के लिए लगा, दोज हु, मैंने बताया हुआ है, इंसान के लिए जब हम जो की बात करेंगे तो हु का यूज करते हैं, ठीक है? अब लोग यहाँ पर लगा दिया है, मतलब एक लोग वाला सेंस आ गया, जो लोग, तो दोज हु, ठीक है? सिर्फ हु लगोगे तो भी ठीक है। दोज आ गया वो वाले सेंस के लिए, वो जो हमें सलाह देते हैं, दोज हु गिव अस दिस एडवाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है यहाँ पर, लेकिन डूअर कौन है? दोज हु, जो, वो, या फिर वो जो। दोज हु, डूअर लगा, मेन वर्ड लगा। अब लोग की बात कर रहे हैं, सलाह देते हैं, तो प्लूरल टर्म आ गया, सिंगुलर नहीं है। देता है अगर होता तो सिंगुलर यूज होता, लेकिन यहाँ पर सलाह देते हैं, तो यहाँ पर लोगों का सेंस आ गया ज़्यादा, तो डू लगेगा। दोज हु, फिर मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? सलाह देना,
गिव एडवाइस। तो डू छुपा गिव में कोई चीज नहीं आया। आप चाहो तो दोज भी हटा सकते हो। दोज लगा है वो जो, अब जो वाले के लिए हु लगा है। सो दोज हु गिव अस दिस एडवाइस, वो जो हमें ये सलाह देते हैं, कभी नहीं बताते, नेवर टेल अस। ठीक है, अब यहां पर दोज हु गिव अस दिस एडवाइस, ये एक डूअर की तरह बन गया दोबारा से। ठीक है, कि वो लोग जो हमें ये सलाह देते हैं, ये हो गया डूअर। मेन वर्ड फिर डू, एक्शन अब यहां पर आया, कभी नहीं बताते, नेवर टेल अस। ठीक है, सो क्या बना, दोज हु गिव अस दिस एडवाइस नेवर टेल अस, जो हमें ये सलाह देते कभी नहीं बताते कैसे करें। ठीक है, अब हाउ टू डू, ठीक है, मैंने बताया हुआ है कैसे करें, हाउ टू डू, कहाँ जाएं, वेयर टू गो, तो टू का यूज ऐसे होता है, कैसे बोले, हाउ टू स्पीक। ठीक है, सो कैसे करें, हाउ टू डू लगाओगे तो भी ठीक है, और हाउ टू पर खत्म कर दोगे तो भी सही है, क्योंकि एक सेंस यहाँ पर सेंटेंस का बन गया जो कि समझ में आ जाता है कि क्या सेंटेंस है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बनकर आया, लेकिन जो हमें ये सलाह देते हैं वो हमें कभी नहीं बताते कि कैसे करें, बट दोज हु गिव अस दिस एडवाइस नेवर टेल अस हाउ टू डू या फिर हाउ टू। मुझे याद है कि मैं 12 साल की थी, मुझे याद है, आई रिमेंबर, मैं 12 साल की थी, सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, सिर्फ बता रहे हैं कौन क्या था, कब था, कैसे था। मैं 12 साल की थी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं 12 साल की थी, 12 ईयर्स ओल्ड। सो आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे दो बहुत ज़रूरी बातें सिखाई, मेरी माँ ने मुझे दो बहुत ज़रूरी बातें सिखाई। सेंटेंस हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि डिड छुपेगा, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो मेरी माँ ने मुझे दो बहुत ज़रूरी बातें सिखाई, किसने सिखाई, मेरी माँ ने, तो डूअर हुई यहाँ पर मेरी माँ, माई मदर, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, सिखाना, टीच, डिड छुपा, टीच में क्या बन गया, टॉट, माई मदर टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सिखाई टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो ज़रूरी बातें। तो मेरी माँ ने मुझे दो ज़रूरी बातें सिखाई, माई मदर टॉट मी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन चीज़ों ने सच में मेरे पूरे सफ़र में मेरी मदद की। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब देखो, मदद करना एक एक्शन है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये मदद करने वाला जो एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया, इन चीज़ों ने, इन चीज़ों ने। तो यहाँ पर इन चीज़ें, ये चीज़ें, ये है मेरा यहाँ डूअर, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन फिर से लगा दो। डूअर कौन है, इन ये चीज़ें, दीज थिंग्स। ठीक है, मेन वर्ड लगाया डिड, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प, डिड छुपा, हेल्प में क्या बन गया, हेल्प। सो दीज थिंग्स हेल्प मी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या आया, दीज थिंग्स हेल्प्ड मी, इन चीज़ों ने मेरी मदद की। अब जो बना सच में, इसके लिए हम क्या लेंगे, रियली, और ये मैंने बताया हुआ है कहाँ लगते हैं, रियली, जस्ट, समटाइम्स, नेवर, तो एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है, हेल्प्ड। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प्ड मी, इन चीज़ों ने सच में मेरी मदद की मेरे पूरे सफ़र में। अब ये हो गया थ्रू आउट, कि शुरू से लेके एंड तक, इसको हम बोलते हैं थ्रू आउट। सो थ्रू आउट माई जर्नी, अब ये थ्रू आउट माई जर्नी आप शुरू में भी लगा सकते हो सेंटेंस के, कि थ्रू आउट माई जर्नी दीज थिंग्स रियली हेल्प मी, ये भी सही है, और दीज थिंग्स रियली हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली बात थी बड़े सपने कैसे देखें, और दूसरी बात, उसके आगे सेंटेंस है, पहली बात, फर्स्ट थिंग, पहली बात थी, द फर्स्ट थिंग वॉज, द फर्स्ट थिंग वॉज, पहली बात थी, द फर्स्ट थिंग वॉज, बड़े सपने कैसे देखें, फिर वही आ गया, कैसे बोले, कैसे करें, हाउ टू। ठीक है, हाउ टू ड्रीम बिग, कि बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं, बड़े सपने कैसे देखें। तो द फर्स्ट थिंग वॉज हाउ टू ड्रीम बिग, एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, अभिव्यक्ति की शक्ति। अब इसका यहाँ पर मतलब है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर जिनको नहीं समझ में आता है कि हिंदी में अभिव्यक्ति क्या है और इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने मूवी में भी सुना होगा ना, कि सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ को चाहते हो तो वो चीज़ ना आपके दिमाग में चलती रहती है, आप सोचते हो कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। अब क्या होता है कि अगर मानो आपने वो चीज़ अभी कर भी नहीं रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ चले जा रही है, रोज़ चल रही है, रोज़ आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, तो एक ना एक पॉइंट आएगा कि आप छोटा सा स्टेप लोगे उसके लिए, फिर दूसरा स्टेप लोगे, फिर तीसरा स्टेप लोगे, और वो चीज़ ना धीरे धीरे होती चली जाएगी। चीज़ ये है कि वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। जैसे नॉर्मल भाषा में बोलूँ, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल सीरियस हो तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ हनी सिंह ने भी एक इंटरव्यू में बोली थी, कि अगर आपको किसी चीज़ पे भरोसा है ना, कि भाई ऐसा हो जाएगा, और वो उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हो, तो वो चीज़ आप जब आप करोगे तो हो जाती है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मेरे सामने लाइव एग्जांपल है कि मेरा एक ऑफिस में एक बंदा था,
वो गाड़ी, सर गाड़ी में लूँगा, गाड़ी में लेनी है, ये गाड़ी, वो गाड़ी के पीछे बहुत लगा रहता था। हालाँकि मुझे पता था चूँकि सैलरी भी कम है, ठीक है, वो कैसे गाड़ी लेगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता कैसे या कब या क्यों उसने लोन पे, ईएमआई पे जैसे भी, उसने एक दिन गाड़ी निकाल ली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन कि आपके दिमाग में कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा चलती रहती है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं से जो नेचर है ना, वो आपको उस चीज़ के आस-पास खुद ही लेकर आता रहेगा। ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये घटना मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान हुई, ठीक है? अब यहाँ पर हुई, अगर मैं ये बोलूँ कि ये घटना मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान की बात है या फिर ये जो बात है मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान की बात है, तो यहाँ पर एक हो गया सिंपल एक पास्ट वाला, लेकिन हुई वाला सेंस जब आ गया, तो इसमें एक एक्शन का सेंस आया अपने आप पे कि ये घटना मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान हुई, ठीक है? तो यहाँ पर डूअर हो गया ये घटना और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? ये घटना, दिस इंसिडेंस, ठीक है, दिस इंसिडेंट। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? हैपन। डिड छुपा हैपन में, क्या बन गया? हैपन। सो दिस इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग माई, दौरान, दौरान के लिए मतलब ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ड्यूरिंग माई समर ब्रेक। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझने वाली चीज है जो आगे क्लियर भी होगी। समर ब्रेक और समर वेकेशन, इन दोनों में जो फर्क है एक छोटा सा, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली वैकेशंस होती हैं जब हम मनाते हैं छुट्टियों को। जैसे कि अगर किसी ने मुझे कॉल किया और मैं बोलूँ कि भाई आई एम ऑन माई वीकेंड वैकेशंस या फिर आई एम ऑन माई वैकेशंस, छुट्टियों पर हूँ, तो वो जो छुट्टी हुई आई एम ऑन माई वैकेशन, वो मैं कहीं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मना रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। अगर मैंने किसी को बोला कि भाई आई एम ऑन माई ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब है अगर मैंने छुट्टी ली हुई है ना, तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो वाली चीज़ आएगी। तो यहाँ पर इसने बोला कि ये घटना मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान हुई, मतलब मैं सिर्फ ब्रेक पर थी, मैं वैकेशन पर कहीं नहीं गई हुई थी, मैं कोई सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। सो दिस इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग माई समर ब्रेक। अब यहाँ पर देखना, जब मेरे सारे दोस्त गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, समझ रहे हो, ये तो गर्मियों की छुट्टियों पर थी, ये सिर्फ एक ब्रेक पर थी, लेकिन इसके दोस्त मनाने के लिए गए हुए थे। जब मेरे सारे दोस्त गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट, समझ रहे हो। अभी जब ये वीडियो में मतलब जब बोल रही हैं ये बात बता रही है पास्ट की, कि मैं जब 12 साल की थी, या गर्मी की छुट्टियों की बात है। जो उनके दोस्त गए छुट्टियां मनाने, वो उस टाइम से भी पहले चले गए, 2 दिन पहले गए हों, 2 हफ्ता पहले गए हों, लेकिन अब ये जो जिस सिनेरियो की बात कर रही है कि गर्मी की छुट्टियों थी, मेरे दोस्त जा चुके थे, चले गए थे, वो उस टाइम से पहले चले गए, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट। जब के लिए वैन लगाया, मेरे सारे दोस्त गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा और एक्शन की आएगी थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? मेरे सारे दोस्त, ऑल माई फ्रेंड्स। मेन वर्ड लगा हैड, एक्शन क्या है? जाना, गए हुए थे, गो, गो की थर्ड फॉर्म लगी गॉन। ऑल माई फ्रेंड्स हैड गॉन, गर्मी की छुट्टियां मनाने। अब इस मनाने के लिए कुछ नहीं लगाना है, वैकेशन जोड़ देना है, ये ब्रेक नहीं है, ये वैकेशन है। फॉर समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियां मनाने, समझे, गर्मियों की छुट्टियों के लिए, वो वाला सेंस आया। सो जब मेरे सारे दोस्त गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, व्हेन ऑल माय फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर समर वेकेशन, व्हेन ऑल माय फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर समर वेकेशंस, और मैं नहीं जा सकी, ठीक है। अब पास्ट में कोई चीज़ नहीं कर सके, कुड वाला सेंटेंस आया, कुड का नेगेटिव है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, आई कुड नॉट गो, और मैं नहीं जा सकी, एंड आई कुड नॉट गो, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। अब ये कैसा बना हो गया? इससे मुझे बहुत दुख हुआ, आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ऑफ दिस। एक सेंटेंस तो ये आ गया कि आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने पास्ट इंडेफिनिट का बना दिया, और लगने के लिए मैंने यहाँ पर फील का यूज़ कर लिया, क्योंकि महसूस हुई वो चीज़ वैसी तो लगी। तो आई फेल्ट वेरी बैड, ठीक है। आई वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ दैट, ये भी सही है कि मैं बहुत दुखी थी उस चीज़ की वजह से। दूसरा यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इसको एक्शन वाले सेंटेंस में लिया कि उसने मुझे बहुत दुखी कर दिया, उसने मुझे बहुत दुखी कर दिया। अब कर दिया मतलब मेक, बना दिया। सो यहाँ पर उसने, ये मेरा डूअर है, और पास्ट इंडेफिनिट में लिया। सो दैट डिड मेक मी वेरी सैड। अब डिड छुपा मेक में, और वो क्या बन गया? मेड। दैट मेड मी वेरी सैड, ठीक है। उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरे को बहुत दुखी कर दिया। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई उस चीज़ ने ना मेरा दिन बना दिया, सो दैट मेड माई डे, कि आई ऐसी चीज़ हुई भाई मेरा दिन ही बन गया, सो दैट मेड माई डे। सेम चीज़ यहाँ पर, उससे मुझे बहुत दुख हुआ, उसने मुझे बहुत दुखी किया, दैट मेड मी वेरी सैड, ठीक है। और मैं नहीं जा सकी, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, एंड आई कुड नॉट गो, दैट मेड मी वेरी सैड। और उस गर्मी की छुट्टी के दौरान मैं चुप रही, ठीक है। एंड थ्रू आउट दैट समर वेकेशन, और उस गर्मी की छुट्टी के दौरान, थ्रू आउट, शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, मैं चुप रही, ठीक है। आई वॉज क्वाइट,
ठीक, ये भी सही है, ठीक है। आई रिमेन्ड माई सेल्फ क्वाइट, ये भी सही है, रिमेन का मतलब बनाए रखना। आई वेंट क्वाइट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड गो क्वाइट, ठीक है, वो चीज़ मैं हो गई, तो गो के अंदर डिड छुपा, वो वेंट बन गया। आई वेंट क्वाइट, मैं चुप रही पूरे दिन, ठीक है, उस तरीके से। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो मैं चुप ही रही। आई वॉज गोइंग क्वाइट, मैं चुप ही रह रही थी, तो यहाँ पर उस सेंस में आई वेंट क्वाइट, ठीक है। सो और उस गर्मी के छुट्टी के दौरान मैं चुप रही। एंड थ्रू आउट दैट समर ब्रेक आई वेंट क्वाइट, एक रात में बाहर अपने बगीचे में बैठी थी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी कंडीशन के अंदर थी, ये हो गया सिंपल पास्ट का। वन नाइट, एक रात, मैं बाहर अपने बगीचे में बैठी थी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या था। सो आई वॉज सिटिंग, ठीक है, मैं बैठी हुई थी। अब किसी चीज़ में बैठी हुई तो आईएनजी लगता है, ठीक है। सो आई वॉज सिटिंग इन माई गार्डन आउटसाइड, कि एक दिन, एक रात मैं अपने घर अपने बगीचे में बैठी थी। आई वॉज सिटिंग इन माई गार्डन आउटसाइड, सितारों को देखती हुई। अब ये कोई चीज़ करते हुए, इसमें भी आईएनजी लगता है। जैसे मैंने बोला, मैंने उसको खेलते हुए देखा, मतलब वो खेल रहा था, मैंने उसको खेलते हुए देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा खेलते हुए। आई सॉ हिम प्लेइंग, ऐसे। सो सितारों को देखती हुई, लुकिंग एट द स्टार्स, ठीक है। मेरी माँ को पता था, मतलब मेरी मम्मी जानती थी, मेरी माँ जानती थी। माई मदर डिड नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हुआ मेरी माँ, फिर आया डिड, और यहाँ पर एक्शन आया जानना, नो। सो डिड छुपा, नो में न्यू बन गया। माई मदर न्यू, मेरी माँ जानती थी, मेरी माँ को पता था कुछ गड़बड़ है, ठीक है। समथिंग वॉज ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पर भी कुछ खराब है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, ये हो गया सिंपल पास्ट। किसकी बात कर रहे हैं, कुछ, समथिंग। मेन वर्ड लगा वॉज, अब वो क्या था, गड़बड़ था, समथिंग वॉज ऑफ, फिशी, ठीक है, फिशी लगा दो, ऑफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सितारों को देखती हुई, मेरी माँ को पता था कि कुछ गड़बड़ है। लुकिंग एट द स्टार्स, माई मदर न्यू समथिंग वॉज ऑफ, ठीक है। तो ये थे आज का सेंटेंस। वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, हालांकि मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि मैं सेंटेंसेस थोड़ा ऐड करूँ, सेंटेंसेस थोड़े ज़्यादा आप लोगों को लेकर आऊँ, और वो मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।